अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल आसिफ। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये वेरीफाई वाला एक और सवाल, ये भी बहुत अहम है, हमारे कोर्स में भी है। Z1 है 1 प्लस आयोटा और Z2 है 1 माइनस आयोटा और इनका वेरीफाई करना है इसका। तो अगर ये दोनों डेटा हमें मिले हैं तो Z1 और Z2 का वोल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट मल्टीप्लाई Z2 कंजुगेट। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसकी वेरीफाई करना है हमने। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, फिलहाल एक साइड को हल करते हैं और फिर बाद में दूसरा साइड हल करते हैं। तो क्या है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो Z1 Z2 का वोल कंजुगेट। तो अब वोल कंजुगेट का मतलब पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा फिर कंजुगेट होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। तो Z1 और Z2 जो है हमारे पास, Z1 क्या है 1 प्लस आयोटा और Z2 हमारे पास क्या है 1 माइनस आयोटा। अब इसके दो तरीके हैं हल करने के। एक तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला है, आप कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेशन का जो फार्मूला है वो यूज़ करें, या इसको इसी तरह ही मल्टीप्लाई करें दो ब्रैकेटों को। ये जो ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं। तो जो हमारे पास ये 1 जो है, ये वाला 1 ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, यही 1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, और ये जो प्लस आयोटा है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई है। हम एक ब्रैकेट को तोड़ते हैं, हम एक ब्रैकेट का जो पहले ये 1 है 1 को लेते हैं, इस ब्रैकेट के सामने रखते हैं 1 माइनस आयोटा। अब इसका जो बकाया हिस्सा है प्लस आयोटा, तो प्लस आयोटा को लेके हम दोबारा इस ब्रैकेट के सामने रखते हैं, जिस तरह हम अलजिब्रा में करते हैं। जिस तरह अलजिब्रा के दो एक्सप्रेशन का हम ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये सेम उसी तरह मैं इसको हल कर रहा हूँ। मैंने पहले इस 1 को लेके इस ब्रैकेट के सामने रखा, फिर प्लस आयोटा को लेकर फिर इसी ब्रैकेट के सामने रखा। अब इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। अब इस 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आएगा, फिर माइनस है, और इस 1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो आयोटा आएगा। अब इस तरफ आते हैं तो प्लस आयोटा इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस का आयोटा आएगा, और अब प्लस इंटू माइनस, ये प्लस का आयोटा है ये माइनस का आयोटा है, तो दोनों की निशानियां मल्टीप्लाई होंगी। तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और आयोटा आयोटा से जब मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर आएगा। तो ये इस तरह हमने इसको हल करना है। अब मजीद इसको आगे लेके जाते हैं, Z1 Z2। अब मैं क्या करता हूं, ये माइनस का आयोटा है ये प्लस का आयोटा है, तो ये माइनस का आयोटा प्लस के आयोटा से खत्म हो जाएगा। 1 माइनस आयोटा स्क्वायर बचेगा। अब आयोटा स्क्वायर की एक कीमत है। अब आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको ये लाजमी आना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर जब भी मिलेगा वो बराबर होता है -1 के। तो अब जो हमें यहां पर आयोटा स्क्वायर मिला है, तो आयोटा स्क्वायर को मैं हटाकर उसकी कीमत रखता हूं -1। अब इसको मजीद हल करता हूं तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 है, Z1 Z2 1 प्लस 1 2। तो अब इसका Z1 और Z2 का जो 2 आया है, तो 2 एक रियल नंबर है, जो इमेजिनरी नंबर है वो आपस में खत्म हो गए, वो 0 हो गया। तो हम अगर यहां पर फिर 0 लिखें तो ये हमारा 0 आएगा, क्योंकि इन दोनों की जो रिजल्ट है वो 0 है। तो आयोटा पार्ट जो है हमारा, या इमेजिनरी पार्ट जो है हमारा, वो 0 है। तो हमने यहां पर इमेजिनरी पार्ट की जगह अभी 0 रख दिया। अब मैं क्या करता हूं, मैं अप्लाई करता हूं कंजुगेट बोथ साइड। तो Z1 Z2 के ऊपर मैं
कंजुगेट रखता हूँ। अब यहाँ पर भी मैं कंजुगेट रखता हूँ। हमने रियल नंबर का जो साइन है वो चेंज नहीं करना, हमने इमेजिनरी नंबर का जो साइन है वो चेंज करना है। अब यहाँ पर इमेजिनरी नंबर 0 है, तो 0 के ऊपर कोई साइन नहीं होता, तो लिहाजा हमें कोई साइन तब्दील करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जो हमारा Z1 और Z2 का वोल कंजुगेट मिला है वो 2 एंड 0 है। तो इसका जो रिजल्ट है, इसी तरह अब मैं क्या करता हूँ, राइट हैंड साइड लेता हूँ। तो राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, Z बार कंजुगेट Z1 कंजुगेट और Z2 कंजुगेट सेपरेटली। अब हम क्या करते हैं, हम पहले Z1 को लेता हूं मैं। Z1 क्या है, 1 प्लस आयोटा। तो अब इस पे मैं अप्लाई करता हूं कंजुगेट बोथ साइड। तो Z1 के ऊपर अगर मैं बार दूं तो 1 प्लस आयोटा के ऊपर भी बार आएगा। अब उससे बार उठा के उसका कंजुगेट ले लूं तो ये जो आयोटा इमेजिनरी पार्ट है उसका क्या होता है, साइन चेंज होता है, तो ये आ जाता है 1 माइनस आयोटा। इसी तरह Z2 1 माइनस आयोटा के बराबर है, तो यहां पर भी मैं अप्लाई कंजुगेट बोथ साइड करूं तो Z2 के ऊपर मैं कंजुगेट देता हूं और माइनस आयोटा के ऊपर भी हमारा कंजुगेट आएगा। तो Z कंजुगेट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ भी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा कंजुगेट की वजह से, तो ये प्लस आयोटा होगा। तो इसका जो मैं कंजुगेट लेता हूँ तो ये 1 प्लस आयोटा मिलेगा। अब जो दोनों कंजुगेट थे, तो ये दोनों कंजुगेट थे, वो दोनों कंजुगेट हमें मिल चुके। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब दोनों का मल्टीप्लाई कैसे करें, तो Z1 क्या है हमारे पास, 1 आयोटा 1 माइनस आयोटा, और Z2 कंजुगेट हमारे पास 1 प्लस आयोटा। अब दोनों को इसी तरह मल्टीप्लाई करता हूं जो मैंने यहां पर किया है। इस 1 को मैं खोलता हूं, इस ब्रैकेट के सामने रखता हूं 1 प्लस आयोटा, जिस तरह हम अलजेब्रा में करते हैं। अब माइनस आयोटा को लेकर फिर इस ब्रैकेट के सामने रखता हूं 1 प्लस आयोटा के। अब इसको मैं हल करूं तो ये 1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1, फिर इस 1 को प्लस आयोटा के साथ प्लस आयोटा, फिर इसी तरह माइनस आयोटा इस प्लस के साथ होगा तो माइनस आयोटा। अब माइनस इंटू प्लस माइनस, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर आएगा। तो जो मैंने वहाँ पर करा था, आयोटा स्क्वायर जब आता है तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, 1 प्लस, ये प्लस का आयोटा है, ये माइनस का आयोटा है, तो यहाँ पर इमेजिनरी नंबर 0 आ रहा है, तो ये दोनों कट गए। अभी यहाँ पर मैं इमेजिनरी नंबर कुछ भी नहीं लिखूंगा, तो लास्ट में इसकी तरह जाके मैं 0 रखूंगा। 0 इसीलिए आ रहा है कि ये दोनों आपस में हल हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमें 0 मिल रहा है। 1 और माइनस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की कीमत हमारे पास क्या है, -1। तो ये 1, ये माइनस, और ये -1 जो है आयोटा स्क्वायर की कीमत है। ये माइनस पहले से मौजूद है और दूसरा माइनस अभी आयोटा स्क्वायर की कीमत मैंने रखा है। तो अब इन दोनों को मैं हल कर दूं तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो दोनों 1 के बीच क्या आएगा, प्लस आएगा। तो इसी तरह मैं इसको मजीद हल कर दूं तो अब ये 2 आएगा। तो ये क्या हुआ, रियल पार्ट आया। रियल पार्ट में हमारे पास 2 आया, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। दोनों आयोटा यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं, तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास 0 है। तो अब इसका जो मैं कंजुगेट पहले निकाल कर फिर उसका मल्टीप्लाई करा भी तो सेम आया, और पहले मल्टीप्लाई करने के बाद कंजुगेट निकाला भी तो सेम आया। जब कंजुगेट 0 आता है, जब आंसर में 0 आता है तो उसका कंजुगेट भी 0 है, यही समझना है। उसका साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि 0 के साथ कोई साइन नहीं होता। तो इसी तरह
उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ गया है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमने प्रूव कर दिया है, तो हमारा वेरीफाइड हो गया है। तो इसी तरह हम इसको हल करते हैं। इसके 2 वीडियो मैंने बनाई हैं। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लिकेशन का तरीका अप्लाई करा है और उस वाले में मल्टीप्लिकेशन का जो फार्मूला होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो फार्मूला अप्लाई करके हल करा है। खुदा हाफिज़।